नमस्कार। हम बात कर रहे हैं राशियों के बारे में कि हमारी राशि क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें जीवन में अत्यधिक धन लाभ प्राप्ति के लिए क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। अब आप कंफ्यूज होंगे कि क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। बेसिकली हमारा जो चार्ट है वो हमें कुछ काम करने के लिए मना करता है और जिंदगी भर हम इन बातों को समझ नहीं पाते कि हमें कौन से काम नहीं करने हैं। और मैंने 99 के 100% चार्ट में ये पाया है कि जिस व्यक्ति को जो काम मना किए जाते हैं, नॉर्मली जब उससे डिस्कस किया जाता है तो वो वही काम जीवन में कर रहा होता है। यानी कि उसको किसी उपाय की जरूरत नहीं है, उसको केवल जो काम वो कर रहा है वो बंद कर देने चाहिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे प्लैनेट क्या कह रहे हैं। अगर आप उनकी सुन लेंगे तो डेफिनेटली वो अपना अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें कैसे पता लगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके बारे में हम पहले अपनी पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर हर प्लैनेट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि आपका प्लैनेट कैसी स्थिति में है, गुड है या बैड है, और वहां पर उसको ठीक कैसे रखना है, तो उसके लिए प्रिकॉशन यानी कि क्या वो मना कर रहा है, क्या काम नहीं करने हैं, प्रिकॉशंस क्या रखनी है, उसको बताया गया है। और रेमेडीज कि हाउ टू कीप इट गुड। तो यहाँ पर आज बात कर रहे हैं कि आपको अपने चार्ट को नहीं चेक करना है, केवल राशि को कंसिडर करना है। अगर आपको अपनी राशि मालूम है गुड, नहीं मालूम है तो नाम राशि। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि राशि को कैसे चेक किया जाता है। आपके लगन चार्ट के अकॉर्डिंग, ये आपका लगन चार्ट है, इसमें मून चंद्रमा आपका जहां भी प्लेस्ड है, जिस नंबर में प्लेस्ड है वो नंबर आपकी राशि कहलाएगा। सपोज कीजिए आपका चंद्रमा जो है 4 नंबर के साइन में है, तो आपकी राशि क्या हुई, कर्क। आपका चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर 7 नंबर के साइन में है तो तुला। तो ये वेरी इजी है, आप ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, मगर जो नहीं जानते उनके लिए है। तो आपको अपने साइन के अकॉर्डिंग किस तरह से अपने चंद्रमा को अच्छा रखना है, क्यों रखना है, बिकॉज चंद्रमा क्या है, किन चीजों का कारक है उसको समझना होगा। चंद्रमा प्रॉस्पेरिटी, हमारे जीवन में सुख का कारक, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4 नंबर का जो राशि आती है वो आपका 4th हाउस में आती है। 4th हाउस आप सभी को पता है किसका है, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख, माता। तो ये सारी चीजें चंद्रमा से देखी जाती हैं। चंद्रमा हमारी जो डेली इनकम है, लिक्विड कैश है, जो पैसा आपके मोबाइल में जेब में है उसका कारक है। जो बैंक में है उसका कारक शुक्र है, मगर मतलब बृहस्पति भी है और शुक्र भी है, तो वो एक अलग है। मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपके जेब में इंस्टेंट कितना पैसा है, यानी कि आप मंथली कितना कमाएंगे, आप डेली कितना कमाएंगे, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। उसको इंक्रीज करने के लिए आपको अपने मून को अपने चार्ट के अकॉर्डिंग समझना होगा। चार्ट नहीं है तो राशि के अकॉर्डिंग समझिए, सभी चीजें आपको मैच करती दिखाई देंगी। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी 1 से लेकर 6 नंबर तक के राशि के बारे में कि इन साइन के अंदर जब मून प्लेस्ड होगा, यानी कि ये राशि वाले किस तरह से अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं। तो वहां पर कुछ प्रिकॉशन बताई कि इनके घर में ये चीज देखने को मिलेगी, इनके पास ये चीज देखने को मिलेगी, उनको आपने हटा देना है और ये काम स्टार्ट कर देने हैं। उसके बाद आप कुछ ही दिनों में रिजल्ट चेक कीजिए। आज स्टार्ट करते हैं तुला से। अब तुला यानी कि 7 नंबर के साइन में जब आपके चंद्रमा प्लेस्ड होंगे तब एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर का साइन आपका हमारे ग्रस्त का है। तो यहाँ पर ग्रस्त के हाउस में, हमारे वैवाहिक जीवन के हाउस में, ये साइन में 7 नंबर का साइन कहाँ आता है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7th हाउस में। तो इस साइन में जब चंद्रमा होंगे तो ऐसे में जीवन साथी नॉर्मली इनका सुंदर ही देखने को मिलेगा। दूसरा, इनकी मदर का इनकी वाइफ के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने को मिलता है, थोड़ा क्या कई बार ज्यादा ही देखने को मिलता है। ऐसे लोग मोस्टली शादी अपनी मर्जी से करना पसंद करते हैं। आजकल के टाइम में अगर बात की जाए तो मैं ये कहूंगा कि अपनी मर्जी से शादी करते हैं, मगर 90% केस में आपको ये बात देखने को मिल जाएगी। चेक कीजिएगा, जितनी चीजें बताई जा रही है ना उनको आप चेक कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दी और आपने मान ली।
मैं जो भी बात आपको पिछली वीडियोस में कर चुका हूं, अभी भी कर रहा हूं, आगे आने वाली वीडियोस में करूंगा। वर्षफल के बारे में हमने पीछे कुछ वीडियोस आपको शेयर की, उसमें आपको बताया कि वर्षफल को कैसे चेक करना है। तो उन सब चीजों को आप चेक करें, अपने चार्ट, आपकी फैमिली के चार्ट उसमें इंप्लीमेंट करें, चेक करें कि हाँ ये बात जो बताई है ये हुई है या नहीं हुई है, ये सिम्टम्स मैच करें या नहीं करे हैं। उससे होगा क्या, आपका एस्ट्रोलॉजी के प्रति एक तो विश्वास बढ़ेगा, आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि एस्ट्रोलॉजी कितने परसेंट काम करती है। अभी मन में डाउट रहता है उपाय, कुछ लोग कहते हैं कि काम नहीं करते हैं, कुछ कहते हैं काम करते हैं। तो डेफिनेटली रेमेडीज काम करती हैं, मगर 90% लोग नहीं जानते कि रेमेडीज परफॉर्म करनी कैसे है। तो अनशन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। कई तो मैंने देखा है कि आपका एक एक महीने में 20-20 उपाय कर देते हैं लोग। तो उनको मना किया जाता है कि इतने ज़्यादा नहीं करने, 1 या 2 की आवश्यकता होती है। समझना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर तुला राशि वालों कि मदर या वाइफ के आपस में डिस्प्यूट रहते हैं। तीसरा, धन के लिए शुभ है, ऐसे जातक को धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होती है। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी से भी काफी ज्यादा धन लाभ की प्राप्ति कर लेते हैं। ये कहें कि ऐसे लोग एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। अगर ये एस्ट्रोलॉजी का काम स्टार्ट करें तो डेफिनेटली दे विल गेन फ्रॉम द प्रोफेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। नेम फेम सब कुछ इनके पास होता है। घर के पास इनके, अब देखिए बड़ा स्पेशल फैक्ट बता रहे हैं आपको कि इनके घर के पास, तुला राशि वाले की बात हो रही है, इनके घर के पास कोई ना कोई डॉक्टर की शॉप, डॉक्टर का रेजिडेंस, मेडिकल की शॉप, हॉस्पिटल या बुटीक या पार्लर, इनमें से कोई ना कोई देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, अब ये घर के पास, घर के नीचे भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। 500 मीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर चीजें हम घर के पास मान के चलेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज और बताएं कि ऐसे ये तुला राशि वालों के खानदान में, परिवार में कोई ना कोई लेडी डॉक्टर से रिलेटेड प्रोफेशन में देखने को मिल जाएगी। तो ये चेक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैच कर रहे हैं नहीं कर रहा है। पहले 10-20 चार्ट में चेक कीजिएगा, और जिसके चार्ट में चेक करें, किसी बच्चे के चार्ट में मत चेक कीजिएगा। जो 40-50 साल की उम्र का व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, लेडी हो जेंट्स हो, उनके चार्ट में चेक कीजिएगा। देन कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा कि हाँ चीज मैच होती है नहीं होती है। तीसरा, इनको चाहिए क्या, अब ये एक्सीलेंट प्लेसमेंट बताया आपको, सिम्टम्स बताए, इनको चाहिए क्या, इनको अपनी मदर से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इनकी माँ पत्नी की लड़ाई होती है, अपनी मदर से झगड़ा करते हैं, तो ये यहाँ पर इनको नहीं करना चाहिए। अपनी माँ का मान सम्मान करना चाहिए। इनको लाइफ में करना क्या चाहिए, सोमवार के दिन कन्याओं, कन्या क्या कहें कि आपका अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड जो गर्ल्स होती हैं उनको स्क्वायर शेप बर्फी डोनेट करते रहने चाहिए। जब भी मौका मिले स्क्वायर शेप बर्फी डोनेट कर दें। क्वांटिटी की कोई कंडीशन नहीं है, एक है तो एक को 1 पीस भी दे सकते हैं, एक को आधा किलो भी दे सकते हैं, 10 लोगों को भी दे सकते हैं, यानी किसी भी तरह से डोनेट कर सकते हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है। तीसरा, इनको जब भी लाइफ में मौका मिले, अन यानी कि जिस लड़की की शादी हुई हो और शादी को 40 दिन ना हुए हों, तो ऐसी लड़की को भी बर्फी डोनेट करें, बर्फी का डब्बा गिफ्ट कर दें जैसे भी। तो ये काम अगर ये फॉलो करते हैं, जो चीजें बताई हैं उनका पालन करते हैं, तो ये तुला राशि वाले लाइफ के अंदर काफी ज्यादा धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें, अब वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा है तो प्रॉब्लम इन एजुकेशन क्यों है। हालांकि वृश्चिक राशि मंगल की है, मंगल चंद्रमा के मित्र हैं, फिर भी यहां पर शुभ नहीं है। क्यों है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये वृश्चिक राशि 8 नंबर का साइन है, और जो आपका मृत्यु भाव कहलाता है। 8 नंबर के साइन में मून बहुत अच्छे नहीं माने जाते। इनके एजुकेशन में किसी न प्रकार की समस्या आती है, या इनकी मदर के हेल्थ इश्यू। दूसरा, फाइनेंस प्रॉब्लम, इनको फाइनेंस की प्रॉब्लम लाइफ के अंदर लगी रहती है, कुछ ना कुछ समस्या इनके जीवन में चलती अवश्य है। टेंशन, नेगेटिविटी, विदेशी मुद्रा,
इनके पास विदेशी मुद्रा कहीं ना कहीं से आती अवश्य है, घर में इनके पास देखने को मिल जाती है। इन लोगों को सबसे ज्यादा समस्या क्या रहती है कि इन लोगों को नजर बड़ी जल्दी लगती है। अब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नजर बड़ी जल्दी लग गई, जहां थोड़ा सा ढंग से तैयार व्यार हुए नजर लग गई। तो इन लोगों के साथ ये समस्या रहती रहती है। वहमी स्वभाव, थोड़ा सा स्वभाव वहमी रहता है। जैसे गाड़ी लॉक करी तो गाड़ी का लॉक एक बार रीचेक करेंगे, घर को लॉक किया तो घर को रीचेक करेंगे, गैस बंद करी तो गैस को एक बार चेक करेंगे ढंग से बंद हुई या नहीं हुई। इस तरह की जो इनके थोड़ा सा एक दिमाग में वहम चलता रहता है कि ये काम मैंने किया नहीं किया, ढंग से हुआ या नहीं हुआ, इस तरह के इशू रहते हैं। आज ये काम नहीं करना है, आज इस कलर के कपड़े पहनने हैं, इस तरह का इनका नेचर होता है। माँ व बूढ़ी औरतों की सेवा करना इनको काफी ज्यादा लाभ देता है। पक्षियों को मीठा डालें, पक्षियों को रोजाना मीठा डालना इनको इस चंद्रमा 8 नंबर के साइन स्कॉर्पियो राशि वालों को काफी ज्यादा लाभ देगा। यानी कि अपनी लाइफ के अंदर एक रूल बना लें कि रोजाना पक्षियों को कुछ ना कुछ मीठा डालें, चाहे रोटी में गुड़ लगा के, चावल के साथ चीनी मिला के, किसी भी फॉर्म में बिस्किट डाल दें, कुछ भी डाल दें, जहां भी जब भी मौका मिले अपनी घर की छत को छोड़कर। बस ये बात ध्यान रखिएगा, बालकनी में डाल दें, घर के बाहर डाल दें, आप कहीं वर्किंग प्लेस पे हैं, पक्षी दिख गए वहां डाल दें। पक्षियों को मीठा अवश्य डालें और माँ व बूढ़ी औरतों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना इनको काफी ज्यादा तरक्की दे देगा। धनु राशि वालों की बात करते हैं तो धनु राशि के अंदर एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की राशि और 9th हाउस किसका है, हमारे भाग्य का। तो यानी कि भाग्य भाव का जो स्वामी है उसकी राशि कौन है, 9 नंबर का साइन जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति और चंद्र यानी कि 9 नंबर के साइन में चंद्रमा बैठे हैं, तो सीधा सा कनेक्शन हो गया बृहस्पति के साथ चंद्रमा का। दैट इज कॉल्ड गज केसरी योग। गज केसरी योग सबसे ज्यादा फेमस योग है और सभी लोगों को आपको पता होगा, मगर गज केसरी योग होता क्या है उसके बारे में सुनते रहते हैं, राजा महाराजा ये वो सब, मगर बहुत सारे मैंने ऐसे गज केसरी वाले देखे हैं बेचारे जो दुकान पे नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट। तो अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे, उनका चार्ट देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये काम करती है नहीं करती है, फिर हताश होकर कहेंगे नहीं काम करती है। उसके लॉजिक है, हमने गज केसरी योग के ऊपर पहले चर्चा की हुई है कि गज केसरी योग अपना प्रभाव कब देगा कब नहीं देगा, किस हाउस में है क्या है, वो सब चीजों को बताया गया है डिटेल में। तो यहाँ पर गज केसरी योग एक तरह का बन जाएगा धनु राशि के अंदर। कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा का एक्सीलेंट प्लेसमेंट माना गया है। ऐसे लोग अपने जीवन में धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं। 22 साल की आयु के बाद 42 साल की आयु के बीच तक धार्मिक यात्रा उनके जीवन में बहुत ज्यादा रहती हैं। दूसरा, हेल्थ वेल्थ सभी के लिए बहुत अच्छा, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, अगर यहाँ पर 90% केस में मून इस राशि में अच्छा होता है, किसी और कारण से मून खराब हो रहा है, ये घर में हमने कोई ऐसे काम कर लिए कि मून खराब कर लिया, वो एक अलग मैटर है, मगर 90% केस में आप नोट कीजिएगा ऐसे व्यक्ति के मैथ के अंदर रुचि यानी कि गणित सब्जेक्ट में रुचि काफी देखने को मिलती है और इनका मैथमेटिक्स अच्छा भी होता है। इनको करना क्या नहीं चाहिए, नंबर 1, इनको अपने घर में चांदी का गोल कॉइन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनके पास घर में या इनके पर्स में कोई ना कोई चांदी का सिक्का अवश्य देखने को मिल जाता है, जो कि इनको नहीं रखना चाहिए। इनको सिल्वर का स्क्वायर पीस अपनी अलमारी में रखना चाहिए, वो इनको लाभ देगा, या अपने पर्स में रख सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों के साथ एक समस्या छोटी सी अवश्य रहती है कि जीवन के अंदर सुख दुख कैसी भी स्थिति हो, इनको किसी न किसी कारण मन में स्ट्रेस अवश्य रहता है। मन किसी न किसी कारण चिंतित परेशान इनका हमेशा ही रहता है। तो यहाँ पर धनु राशि के लिए कुल मिला के बात करी जाए तो अच्छा प्लेसमेंट है चंद्रमा का। मकर राशि, अब मकर राशि वाले देखिए, मकर राशि के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या रहती है कि मकर राशि को आप समझेंगे तो मकर राशि है किसकी, सैटर्न की। सैटर्न इज द एनिमी ऑफ मून। अब मून जब मकर राशि में होंगे
तो यहाँ पर मून और सैटर्न का कंजक्शन कुंडली में बन जाता है। तो इसी तरह आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग ये मान के चलिए कि आपकी राशि यानी कि मकर राशि वालों का जो है वो कनेक्शन सैटर्न के साथ हमेशा रहता है। अब सैटर्न और मून, सैटर्न क्या है दुख के कारक, मून क्या है खुशी के कारक। मून इज मिल्क, सैटर्न इज काली शाही। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम तो रहती है, मन में इनकी चिंता परेशानी बहमी स्वभाव, थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज अवश्य देखने को मिलती है। मदर के हेल्थ इश्यू, मदर का कोई ना कोई ऑपरेशन अवश्य होता है। कई बार आंख से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड या पैरों से संबंधित किसी न किसी प्रकार का ऑपरेशन अवश्य होता है लाइफ में। मदर के साथ मतभेद देखने को मिलते हैं, माने कि मदर के साथ कोई ना कोई बात पे कहा सुनी हो जाती है इनकी अक्सर। रिसर्चर यानी कि ऐसे लोग रिसर्च करने वाले होते हैं, इनके दिमाग में हर चीज को लेके क्यूरोसिटी रहती है, उसके बारे में बड़ी गहराई से जाके सोचना विचार करना, ऐसा क्यों, ये इन लोगों का नेचर होता है। यात्राएं जीवन में इनके काफी हो जाती हैं। प्रॉपर्टी से लॉस बियर करना इनको पड़ जाता है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी और कई बार हम लोग करते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदी बेची उससे कुछ पैसा कमाने की उम्मीद करते हैं, मगर इन लोगों को थोड़ा प्रॉपर्टी से लाभ कम ही देखने को मिलता है। हेल्थ वेल्थ के भी थोड़ा सा इशू कुछ न कुछ लगे रहते हैं, पानी से खतरा इन लोगों को रहता है। अब इनको मकर राशि वालों को गुड रिजल्ट लेने के लिए करना क्या चाहिए, इनको रात के समय दूध का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। दूध से बनी सफेद रंग की मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। दही पनीर खा सकते हैं, दही पनीर अलग चीज है, यानी कि वो शुक्र की आइटम है। जो चंद्रमा की चीजें हैं उनका सेवन रात क्या है सैटर्न, तो सैटर्न के साथ इनको और ज़्यादा नहीं मिलाना, जितना मिलाओगे उतनी प्रॉब्लम आएंगी। लिक्विड मेडिसिन इनको रात के समय नहीं लेनी चाहिए। हालांकि ऐसे लोग अगर कुंडली के अंदर जैसे और भी योग देखने पड़ते हैं, सर्जन बन जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि रिसर्च टाइप का इनका माइंड होता है, रिसर्चर होते हैं। तो ये अगर इस तरह की फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे जाकर निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो इनको केवल प्रिकॉशन यही रखनी चाहिए कि रात के समय और पानी के स्थानों से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और बता दें कि ऐसे लोगों को पैरों में दर्द, कमर दर्द, पेशाब संबंधित रोग जीवन में परेशान करते हैं। औलाद के साथ भी थोड़ा सा ट्यूनिंग सेट कमी रहती है। क्यों रहती है बात समझिएगा। मकर राशि वाले यानी कि मकर राशि में चंद्रमा शनि की राशि में शनि के इसमें साइन में है, तो यहाँ पर शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन बन जाता है। जब भी चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे व्यक्ति का केतु खराब हो जाता है। केतु क्या है औलाद का कारक। अब बिना चार्ट को देखे, बिना कुंडली को देखे आप राशि के बिहाफ पर ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो औलाद को लेकर उनके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या अवश्य रहती है, चाहे औलाद सेट ना हो, कहना ना मान रही हो, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। बात करते हैं कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि की जो जातक हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो इनके इमोशन के कारण ये जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहते हैं, क्योंकि मन परेशान रहेगा। शनि की राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर चंद्रमा कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, क्योंकि मन का खुश रहना जरूरी है। और मन ही अगर किसी न किसी कारण परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा, तो जीवन के अंदर परेशानियां अपने आप ही महसूस होती रहती हैं। ना हो तब भी ये लोग परेशानी रहते हैं। अब यहाँ पर मून जिनका 11 नंबर के साइन में होता है, ऐसे लोग अपनी मदर से किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते हैं। माता से के साथ झगड़ा देखने को मिलता है। दूसरा, संघर्ष, पड़ोसियों से झगड़ा, यानी कि ऐसे जातक को लाइफ के अंदर स्ट्रगल अवश्य करना पड़ता है। हालांकि मून अगर 10 नंबर के साइन में है, 11 नंबर के साइन में है, या किसी ऐसे साइन में है, या कुंडली में और किसी कारण से अगर अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोग लाइफ के अंदर रिसर्च भी करते हैं। क्योंकि जिन लोगों का मून बहुत अच्छा नहीं होता, वो लोग लाइफ के अंदर उनके मन में क्वेश्चन मार्क होता है, वो रिसर्च करते हैं, कुछ ना कोई ना कोई नई खोज करते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंस के इशू भी इन लोगों को फेस करने पड़ते हैं। मेहनत करके कुछ बड़ा जीवन में कर सकते हैं ये लोग।
भैरव मंदिर में दूध का दान करना इनको काफी ज्यादा लाभ देता है। रात के समय दूध का सेवन इनको कभी नहीं करना चाहिए। अपनी मदर की सेवा करनी चाहिए। मदर से किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं रखना। जितनी मदर की सेवा करेंगे उतना ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। मदर की इनके कोई ना कोई सर्जरी या ऑपरेशन अवश्य लाइफ में देखने को मिलता है। वो सब चीजें आपके बर्थ चार्ट से कैलकुलेट की जा सकती हैं, मगर यहाँ पर राशि के अकॉर्डिंग आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी और कैसे लाइफ में ग्रोथ लेनी है। तो जो काम हमारे जीवन में चल रहे हैं उनको आपने ठीक कैसे करना है। साथ ही अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बुद्धिमान होते हैं क्योंकि बृहस्पति की राशि है। तो 12 साइन के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा परिणाम देते हैं, मगर ऐसे लोग विदेश में जाकर अगर लाभ अर्जित करें तो निश्चित तौर पर विदेश में सेट भी हो जाते हैं और विदेश से लाभ भी प्राप्त करते हैं। अपनी पढ़ाई करने के लिए ये अपने जन्म स्थान से कहीं दूर अवश्य जाते हैं। अब वो हो सकता है किसी दूसरी सिटी में जाएं या विदेश में जाएं, मगर मैंने मोस्टली केस के अंदर विदेश में जाकर पढ़ाई करते हुए देखा है। तीसरा, स्वभाव थोड़ा सा वहमी होता है, यानी कि ऐसे जातक को क्या आदत रहती है कि अगर गाड़ी का लॉक आपने कर दिया तो उसको एक बार रीचेक करेंगे। घर के डोर अगर लॉक कर दिए उसको एक बार रीचेक करेंगे। थोड़ा सा वहमी स्वभाव देखने को मिलता है। पानी से खतरा, ऐसे जातक को पानी से खतरा लाइफ में रहता है। रिसर्च ऐसे लोगों को अवश्य करनी चाहिए। रिसर्च से काफी ज्यादा लाभ कमा सकते हैं और सक्सेस भी होते हैं। विदेश योग, विदेश से लाभ। सास की सेवा यानी कि अपने मदर इन लॉ की सेवा करना इनको काफी ज्यादा शुभ परिणाम देता है। ग्राउंड फ्लोर पे ना रहे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर मीन राशि वाले अगर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते हैं, अपर फ्लोर पे रहते हैं, तो निश्चित तौर में लाइफ के अंदर ज्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो आपको अपने साइन के अकॉर्डिंग तो कुछ चीजें अपनी लाइफ में अगर अप्लाई कर लेते हैं कि ये काम नहीं करने, और नॉर्मली आप जब चेक करेंगे तो चेक करने के लिए आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था कि जो व्यक्ति 50-60 साल की उम्र का है उसके लाइफ में आप अगर इस ये चेक करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर मैच करती ज्यादा दिखाई देंगी। मगर आप अगर समय रहते इन चीजों को समझ लेते हैं, क्योंकि बाद में जाके समझने से अच्छा है समय रहते अगर समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी लाइफ के अंदर चेंज ला सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। तो मून को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मून इज लिक्विड कैश। तो कैश आज की डेट में सबके लिए प्रायोरिटी है। तो कैश को कैसे बढ़ाना है, कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए आपको अपने मून को अपने चार्ट में हमेशा ठीक रखना जरूरी होगा। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप अपने मदर और जो ओल्ड एज अदर अपने जो माँ के समान दूसरी महिलाएं हैं उनका मान सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। इट इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ टू करेक्ट द मून इन योर लाइफ। नो अदर रेमेडी की आपको जरूरत है कि आप किसी और रेमेडी की तरफ जाएं। अगर आप केवल इन चीजों को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको धन के संबंध में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कैसी परिस्थिति हो ये आप फॉर्मूला अपना के रखिए। उसके बाद जब आप कुछ समय बाद ही महसूस करेंगे कि यस, आपका जो पैसे के फाइनेंस के इश्यू थे वो धीरे धीरे आपके ठीक होने स्टार्ट हो गए। तो आज हमने बात करी आपके राशि के अकॉर्डिंग। सेकंड पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।